फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी हाउ टू फाइंड मिलर इंडिसेस कि हम लोगों ने मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड करने हैं एक्सआरडी के यूजिंग ओरिजिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोगों ने कैसे इसमें एक्सआरडी के मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं। ये सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपको ये वाले स्टेप नंबर 1 कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर है 1, obtain XRD। सबसे पहले आपके पास XRD डेटा होना चाहिए। अगर XRD डेटा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टू थीटा और इंटेंसिटी के दरमियान हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है। डेटा होना चाहिए। टू थीटा लेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेंगे हम लोग क्या, इंटेंसिटी। कैसे लेगी, जो आपका एक्स आर डी का डेटा होगा वो उसके दो कॉलम हो गए हमारे पास। एक्स आर डी के एक सैंपल के दो कॉलम होते हैं। उन दो कॉलम को क्या करना होता है, हम लोगों ने रीजन सॉफ्टवेयर में कॉपी या पेस्ट करना हो, कॉपी करके पेस्ट करना होता है या इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट का ऑप्शन ऊपर होता है, उसमें से अपनी फाइल सिलेक्ट करते हैं और उसमें डेटा एंटर हो जाता है। तो उसके रीजन लैब एंड क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, तो न्यू प्रोजेक्ट आप लोगों ने ओपन करना है। उसके बाद डेटा उसमें इंपोर्ट कर देना है। हम लोगों ने क्या करना है, इंपोर्ट एक्स आर डी डेटा। आपकी जो फाइल होगी इंपोर्ट में जाएगी, उसमें ऑप्शन आएगा फाइल का, फाइल आपने को सिलेक्ट करना है तो इसमें ओरिजिन में डेटा एंटर हो जाता है। इसी तरह आगे हमारे पास जो थर्ड है हमारे पास इसमें पॉइंट, टू थीटा और इंटेंसिटी के दरमियान हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना होता है। इन कॉलम टाइपिकली द फर्स्ट कॉलम इज टू थीटा होता है हमारे पास, और जो सेकंड होता है वो इंटेंसिटी होता है। जो पहला होता है वो टू थीटा होता है, जो सेकंड होता है वो इंटेंसिटी होता है। हाईलाइट द कॉलम विद टू थीटा एंड इंटेंसिटी, उसको हाईलाइट कर देना है आप लोगों ने। उसके बाद प्लॉट फंक्शन टू क्रिएट एक्स आर डिपेंड बाय सिलेक्टिंग प्लॉट लाइन और एनी अदर लाइन, एडजस्ट द प्लॉट एक्स। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, इससे बोल्ड करना है टू थीटा और इंटेंसिटी को। टू थीटा लॉन्ग एक्स एक्सिस बोल्ड कर लेना है, और इंटेंसिटी बोल्ड का मतलब है कि इस तरह का ये वाज़ह हो जाना चाहिए आपका, टू थीटा और इंटेंसिटी। उसके बाद पीक पोजीशन फाइंड करनी है, आइडेंटिफाई पीक पोजीशन। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर तो नॉइस ज़्यादा हो, मतलब पीक्स ज़्यादा आ रही हो, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग में जाके उस नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। एनालिसिस में हम लोगों ने जाना है, तो उसमें पीक एंड बेस लाइन को सिलेक्ट करना है पीक एनालाइजर में, फिर ओपन डायलॉग बॉक्स फाइंड करना है। फिर हम लोगों ने उसमें से पीक्स फाइंड कर लेनी है, और इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी जो मेन पीक्स हैं वो आ जाएगी। ये पॉइंट नहीं आप लोगों ने करना है, सिर्फ उसमें क्या करना है, उसको स्मूथ करना है, उसमें पीक्स फाइंड करनी है। तो वो ये वाला एनालिसिस में से पीक्स एंड बेस लाइन, पीक एनालाइजर, ओपन डायलॉग बॉक्स जब ओपन करेंगे तो वहाँ से हमारे पास फिर पीक फाइंड पीक्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने पीक्स फाइंड कर लेनी है। उसके बाद मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड करने हैं, ये तो पीक्स आ गई। मिलर इंडिसेस, no, two peaks you need to match two theta values with non diffraction प्राइम। जो टू थीटा हमारे पास लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा ना, तो उसके ऊपर हमारे पास पीक्स आएगी। उस पीक्स को हम लोगों ने मैच करना होता है पेपर के साथ। गूगल स्कॉलर से आप उसके रिलेटेड पेपर फाइंड करेंगे, पेपर निकालेंगे। उस पेपर का जो एक्स आर डी पैटर्न होगा, आपके जो टॉपिक होगा उसके रिलेट, जहाँ पे उसके पीक्स आपकी होगी, उस पेपर में होगी, वहाँ पे वही आपकी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत ही वैल्यू क्या हो जाती है, कुछ वैल्यू आगे पीछे डाइवर्ज हो सकती हैं, उसका इशू नहीं होता है, क्योंकि आपने डोपिंग की होती है उस लिहाज से हो जाती हैं डाइवर्ज। तो उस लिहाज से आप लोगों ने उसकी पीक फाइंड कर लेनी है। उसके उसी पी वही एच के एल आप लोगों ने अपनी पी के ऊपर लिख देने हैं, जो पास्ट पेपर, जो पिछले हमारे पास रिसर्च पेपर होगा ना, जो आप लोग यूज़ करेंगे उसी में से, तो वो आपकी एक्स आर डी की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसके बाद जब ये पीक्स फाइंड कर लेंगे, तो फिर हम लोगों ने डी स्पेसिंग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर उसके लिए स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए, अगर तो आपकी स्ट्रक्चर क्या है, क्यूबिक है या हेक्सागोनल है, तो उसके लिए लहदा लहदा फार्मूला है। तो उसके लिए अगर हमारे पास होगी क्यूबिक शेप,
ये हमारे पास ब्रैग है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हम लोगों ने यूज़ करना है। इसमें हमारे पास एन की वैल्यू 1 हम यूज़ करते हैं, लैम्डा और थीटा की वैल्यू फिक्स होती हैं, वो आपने सॉरी थीटा की जो पीक पोजीशन वाली होती है ना 2 थीटा वैल्यू, उसको हाफ का 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू भी हमारे पास फिक्स होती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है लैम्डा की वैल्यू, एन की वैल्यू हम ज़्यादातर 1 ही लेते हैं, और लैम्डा की वैल्यू होती है सी यू के अल्फ़ा रेडिएशन के लिए होती है, यही यूज़ होती है हमेशा 1.5406 एवस्टॉन। ये डी क्या है, डी स्पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, थीटा हमारे पास वो है, ये मेजर्ड एंगल टू थीटा। तो इस तरह हम डी स्पेसिंग की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये है फार्मूला, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है क्यूबिक, स्ट्रक्चर क्या है क्यूबिक है, तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो यहाँ से एच के एल जो हम लोग फाइंड करेंगे पेपर के साथ मैच करना है, और हमारे पास उसकी वैल्यू आ जानी है एच के एल। तो वही एच के एल की जगह वैल्यू होनी है हमारे पास, ये डी स्पेसिंग, ये ए लेटिस कांस्टेंट। तो इस तरह हमारे पास क्या है, ये एच के एल वैल्यू जो फाइंड कर लेनी, तो उसकी डी स्पेसिंग आ जानी है, क्या आ जानी है, डी स्पेसिंग। उसके बाद गो बैक टू योर XRD प्लॉट इन ओरिजिन, टेस्ट टू लेबल ईच पी के रेस्पॉन्डिंग मिलर इंडिसेस। तो उसके ऊपर हम लोगों ने फिर मिलर इंडिसेस वो जो फाइंड किए हुए हैं उसके ऊपर प्लेस कर देना है, पी के ऊपर हम लोगों ने ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में करते हैं उसे मेंशन, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद उसके लिए हम JCPD भी यूज़ करते हैं, जो JCPD या ICDD PDF, ये JCPD होता है हमारे पास, वो भी क्या होता है, जो आपका सैंपल होता है ना, जो टॉपिक होता है, उसका अगर नाम लिख के उसके साथ हम लोग लेते हैं JCPD, उसका JCPD फाइंड कर लेते हैं, तो उससे भी हमें क्या होती है, मिलर इंडिसेस की वैल्यू मिल जाती है। तो फिर आपकी अब पीक मैच करनी है, पीक मैच करने के बाद वही जो JCPD या रिसर्च पेपर में मिलर इंडिसेस होते हैं, वही हम लोग क्या करते हैं अपनी पीक्स के ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह हमारा ये सोल्यूशन हमें मिल जाता है कि मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड करने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।